फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद जब हम सेंटर पे गए ना, तो एक बच्चा जब सब हो गया था ना उसके बाद आया। उसने मेरे को एक बात बोली, सर मेरा बहुत ही बिगड़ गया है फर्स्ट अटेम्प्ट, क्या सर मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ क्या? मतलब उसका मोटिवेशन लेवल एकदम डाउन था, एकदम डिस्ट्रेस में था बच्चा, वो बहुत बिगड़ा उसका पेपर। अब मैं समझ सकता हूँ, उसने मेरे को काफ़ी सारी ऐसे बातें बताई जो कि यार उसकी पर्सनल बातें थी, ठीक है मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल डीमोटिवेशन आ गया था। सर क्या सेकंड अटेम्प्ट में कुछ हो भी सकता है क्या? सर जिन बच्चों की फर्स्ट में अच्छी आएगी उन्हीं की सेकंड में आएगी। यार एक बात बताता हूँ, तुम अगर डीमोटिवेशन के साथ में आगे बढ़ोगे ना, तो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो पता है भगवान सुनता रहता है, वो तथास्तु बोल देगा, तो वाकई में कुछ नहीं आएगा। अगर सारे बच्चे डीमोटिवेशन से ही सोचते तो आज ऐसी चीज़ें नहीं होती जिसको लोग मिरेकल बोलते हैं। सर मिरेकल एक्चुअली में हो सकते हैं क्या? यार ये कहने की बात नहीं है, आपको मैं कुछ बच्चों के बारे में बताता हूँ। ये 2025 के अपने वो बच्चे जिसको लोग मिरेकल बोलते हैं, जिन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में 26% आई। आज ये बच्चा आईआईटी बॉम्बे के भी फर्स्ट ईयर में बैठा हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट में फोड़ा और एडवांस फोड़ा। फर्स्ट अटेम्प्ट में 64% है, जेई मेन के फर्स्ट अटेम्प्ट की बात हो रही है। आज ये बच्ची आ रही है आईआईटी खड़गपुर में बैठी है। 16 परसेंटाइल से 99.31 परसेंटाइल का जंप है दो अटेम्प्ट्स के बीच में। 58 टू 99, 34 टू 99.79, गाड़ी खत्म नहीं हो रही है यहाँ पर। 7 परसेंटाइल भाई साहब, 7 परसेंटाइल। और ये आज बच्चा आईआईटी पटना मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में बैठा हुआ है, बंसी जरदोहर। 88 टू आईआईटी कानपुर, 86 टू आईआईटी इंदौर, 66 टू आईआईटी गुवाहाटी, 22 टू 98। आप देख रहे हो कितना बड़ा इसने इंप्रूवमेंट करा है। और ये सिर्फ इसी साल नहीं है, ये पिछले 5 सालों से 6 हो गए अब तो लगातार होता जा रहा है। ये सिलसिला चालू किया था अपूर्व भैया ने 2020 में 39 टू 99, फिर अंतरा दीदी ने 15 से 99.5, 45.2 से 99। लाइन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। सर इन लोगों ने कैसे करा? सबसे पहली बात बताता हूं आपको। आज अपन सेकंड अटेम्प्ट के लिए फिजिक्स की स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं। आपने फिजिक्स कैसी भी करी हो, आप इन 2 महीने में, 1.5 महीने में, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, कैसे आपको उसको इंप्रूव करना है। देखो यार ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये मिरेकल होते हैं। 2026 में भी होंगे, और वो आप होंगे कि नहीं होंगे ये आप डिसाइड करोगे। तो इस पूरे चीज को ना हमको 2 पार्ट में तोड़ना है। माना बहुत दुख हो रहा है, बहुत गलतियां करी है, लेकिन ठीक है वो समय वापस नहीं ला सकते, लेकिन अब हम बाउंस बैक कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, कम बैक कर सकते हैं। 100% चांस है ये। उसके लिए हमें ना 2 चीजें करनी होंगी। पहले हमें शांत दिमाग से एनालाइज करना होगा व्हाट वेंट रॉन्ग, हमने क्या गलती करी। और फिर इस अकेले से काम नहीं चलेगा, हमको एक्शन में आना पड़ेगा कि अब मुझे ये स्टेप करने हैं जिससे मैं इंप्रूवमेंट कर लूंगा। मैं काफी सारे बच्चों को देखता हूं, इन्होंने भी यही गलतियां करी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले कुछ बेसिक गलतियां करी इन्होंने, सेकंड अटेम्प्ट में उसको सुधार लिया और फोड़ दिया। हमें भी वही काम करना है। तो आज सबसे पहले तो अंदर का मोटिवेशन जगाओ। हारने वालों को कुछ नहीं मिलता, हार मानने वालों को कुछ नहीं मिलता, ध्यान रखना ये बात। जिसने हार मान ली उसको गया वो, और जिसने मन में अभी आशा जगा के रख रखी है, होप है जिसके मन में, वो मेहनत करता है और करके बताता है। तो सबसे पहले तो मेरे को आप सबसे एक कमेंट चाहिए, आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक। और सिर्फ मेरे बोलने के उससे कमेंट मत करना, फिर मत करो यार। अगर तुम अंदर से बिलीव नहीं करते ना, फिर फायदा नहीं है। अंदर से अगर बिलीव करते हो ना, तो ही कमेंट में करना आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक। और अपन मिलके करेंगे बच्चों। फिजिक्स में सेकंड अटेम्प्ट में 99% लेके आएंगे। आज मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। ओवरऑल स्ट्रैटेजी बनाऊंगा बच्चों आपके लिए, ठीक है। लेकिन पहले फिजिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला काम हम एनालिसिस में क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स, 70-30 रूल, प्लस 10 मार्क्स एवरी वीक का इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे, 200% कैसे आउटपुट निकालना है अपने 100% से, वो सब आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले हमें शांत दिमाग से बच्चों आप 1 से 1.5 घंटा निकालो और आप ये एनालाइज करो कि आपने सबसे पहली बात तो मार्क्स कहाँ मिस करे। आप फिजिक्स के जो 25 क्वेश्चन है, देखो कई शिफ्ट टफ आई तो उसमें कम मार्क्स पे अच्छी परसेंटाइल आ जाएगी, कई शिफ्ट इजी आई तो उसमें ज़्यादा मार्क्स पे कम परसेंटाइल आएगी। तो बात परसेंटाइल की है, एब्सोल्यूट मार्क्स की नहीं है। शिफ्ट की टफनेस, सब्जेक्ट की टफनेस के ऊपर डिपेंड करती है यार वो चीज़। तो सबसे पहले तो आपको जो एनालाइज करना है ना कि आपने कितने मार्क्स छोड़े, मतलब आपने कहाँ मार्क्स लूज किए। अभी मेमोरी बेस्ड पेपर्स
आपके पास में कुछ कुछ आ गए हैं, आपको पता भी है ना, अपन वीडियोस वगैरह भी काफ़ी सारे हैं, मतलब आपको सवाल पता है भी मेमोरी बेस क्या क्या है। और अगर आप ये वीडियो तब देख रहे होंगे जब पेपर आ चुका होगा एक्चुअल, तो अब आप एक्चुअल पेपर के हिसाब से इसको एनालाइज कर लेना। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपने 25 में से फिजिक्स के 25 क्वेश्चन में से कितने सही किए, कितने गलत किए, कितने छोड़े। सही किए वो हमारी स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ भी हमें पता होनी चाहिए हमारी स्ट्रेंथ क्या क्या है। अब जो आपने गलत किए ना, या जो आपने छोड़े, उनमें से आप हिसाब ये लगाओ कितने सवाल ऐसे थे, और ईमानदारी रखना खुद के साथ, कितने सवाल ऐसे थे जिसमें आप फॉर्मूला भूल गए। आज मैं छोटा सा टेस्ट लेता हूं, चलो मान लो आप, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना होता है, ये टफ फॉर्मूला है रे ऑप्टिक्स का, सिंगल कर्व्ड मिरर के उसमें, मतलब सिंगल कर्व्ड सरफेस के उसमें ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पता है 95% बच्चों को पता ही नहीं होता है। आप देखो आपने के शिफ्ट में, आपकी शिफ्ट में जो सवाल आए, आपने ऐसे सवाल कि मैं फॉर्मूला ही भूल गया, मैंने फॉर्मूला गलत लगा दिया, वो कितने गलत करे। हम अगले अटेम्प्ट में ये सवाल बिल्कुल सही करने वाले हैं, क्योंकि अगले अटेम्प्ट में हम बाउंस बैक करेंगे ही सही। अब कितना सवाल आपने फॉर्मूले के उससे गलत करे, कितने आपने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया। आपको लगा फॉर्मूला सही लगाया, लेकिन आपने उसमें थ्योरी गलत लगा दी, ठीक है ना। कई सारे सवाल फिजिक्स में ऐसे होते हैं कि यार एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना था, लेकिन हमने फॉर्मूला दूसरे का लगा दिया, वो सही लगाया, लेकिन हम आंसर तक नहीं पहुंचे, या तो उस चक्कर में छोड़ दिया, आंसर नहीं आया, या फिर गलत हो गया वो। तीसरा आपको देखना सिली मिस्टेक। फॉर्मूला भूलने वाले को सिली मिस्टेक में काउंट मत करना। सिली मिस्टेक होती है बेकार सी कैलकुलेशन मिस्टेक। यार सब कुछ सही लगाया, कंसेप्ट सही लगाया, फॉर्मूला लगाया, लास्ट में आके 7 3 28 कर दिया, 3 + 2 4 कर दिया, या वॉट एवर सिली मिस्टेक यू हैव डन, कैलकुलेशन मिस्टेक। फिर एक होती है इनकरेक्ट नहीं पढ़ा, है ना। ये जो छोटी छोटी बेकार की, मतलब बहुत दुख होता है यार, ये गंदी मिस्टेक होती है ना, सिली मिस्टेक में आपने कितने वो घटाए। अब आप एक चीज और लिखना, कितने क्वेश्चंस ऐसे थे जिसके चैप्टर आपने नहीं पढ़े। देखो काफी सारे ड्रॉपर्स से होता है सिलेबस खत्म नहीं होता, काफी सारे 12th के बच्चों के साथ होता है, प्रैक्टिकल्स में, प्री बोर्ड में, इन सब में इतना टाइम बीत जाता है कि वो फोकस ही नहीं कर पाते जेईई मेन पे, इसलिए वो कई चैप्टर्स छोड़ देते हैं, कई कॉन्सेप्ट उनके बिना पढ़े छूट जाते हैं। तो कितने ऐसे सवाल आ गए जो आपने पढ़े ही नहीं थे, आप भूले नहीं थे, लेकिन आपने पढ़े ही नहीं थे, वो आप इसकी काउंटिंग लिखो, तब जाकर हम प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे। अब देखो आपको कैसे करना है। अब देखो आपको सबसे, अब हमें एक्शन क्या लेना है, इसके हिसाब से हम एक्शन लेने वाले हैं। मान लो आपका फॉर्मूला भूलने वाला पार्ट बहुत ज्यादा निकला, यार मैं तो फॉर्मूला ही भूल गया, तो हमें उसको इंप्रूव करना है। कॉन्सेप्ट भूलने का पार्ट निकल गया, तो हमें उसको इंप्रूव करना है। कैसे करना है, ध्यान से सुनो। देखो एक तो आपको अपना 200% देना है, आपको इनपुट आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे। इन जो बच्चों की मैं बात कर रहा हूं ना भाई साहब, इन महाराज का लास्ट के 2 महीने में जो एवरेज था ना 14 घंटे था। आप इनके घर की स्थिति देखोगे ना, एक छोटे से कमरे में रहते थे, ये कई बार वो बोरी पहन लेता था जब मच्छर ज़्यादा काटते थे भाई साहब, ऐसे प्रॉपर छत भी नहीं थी, ऐसे घर से इसने पढ़ाई करी है ऑनलाइन बैठ के, और 26 से परसेंटाइल से फोड़ के आज IIT बॉम्बे में बैठा हुआ है बच्चा है। तो फिर जब भी कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं यार। इतने सारे बच्चों ने करा। आपको बाउंस बैक कराने के लिए बच्चों एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, भारत का सबसे लेजेंडरी कोर्स है। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, वो सब बताने वाला हूँ। पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी बतानी है, चलो पहले इसकी डिस्कस कर लेते हैं। बाउंस बैक ये 2 महीने का क्रैश कोर्स है। इसमें बच्चों 2 वैरायटी हमने बांटी है। जो सिर्फ मेन पे फोकस करना चाहते हैं उनके लिए 2 महीने का है, और जो मेन प्लस एडवांस के लिए करना चाहते हैं उनके लिए 3.5 महीने का 17 मई तक का ये पूरा कोर्स है। हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो लाने वाला कोर्स है ये। इसमें लाइव क्लासेस चलेंगी, सारे चैप्टर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के रिवीजन की। तो पहला एक पूरा रिवीजन हो जाएगा जेईई मेन के पहले, जिनका टारगेट जेईई मेन 2 है, और जेईई मेन के बाद में जेईई एडवांस। तो जिनकी परसेंटाइल 90 प्लस समथिंग या 85% या 80 परसेंटाइल प्लस आ गई है, उनको रिकमेंड करेंगे मेन प्लस एडवांस ले लो, या जो एडवांस तक के सोच रहे हैं वो मेन प्लस एडवांस में कर लें, और जिनको सिर्फ अभी पहला मेन ही टारगेट रखना है वो जेईई मेन तक लें। दोनों की क्लासेस बिल्कुल सेपरेट चलेंगी, दोनों बैचेस बिल्कुल अलग अलग हैं। ऐसा नहीं है कॉमन क्लासेस होंगी, अलग अलग होंगी। इसमें प्योर फोकस जेईई मेन पे होगा कि भाई पहले अब जेईई मेन 2 फोड़ना है, लाइफ में बहुत ज्यादा रिस्क हो गई है, पहले जेईई मेन 2 करेंगे, फिर मेन प्लस एडवांस की सोचेंगे।
और इसमें पैरेलल में मेन प्लस एडवांस दोनों की आपकी तैयारी चलेगी। इसमें मेंटर्स आपको गाइड करेंगे कितना परसेंट टाइम आप एडवांस में दो, कितना मेंस में दो। इसमें आपको मेंटर्स गाइड करेंगे कि कितने चैप्टर्स को कितना कितना टाइम देना और आपका क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो वो जो आप लिस्ट बनाओगे ना कि मेरी कितनी फॉर्मूला, कितना कॉन्सेप्ट, कितना सिली मिस्टेक, कितना नॉट स्टडीड, वो आप अपने मेंटर्स के साथ में शेयर करना। देखो एक बहुत बड़ी बात जो बच्चे शेयर करते ना, सर हमारे पे कोई ध्यान देने वाला ही नहीं था अभी तक, सबने टॉपर्स पकड़ लिए थे, उन पे ध्यान दे रहे थे, हम पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो ठीक है सर, हमने मक्कारी काटी, हम डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, हमारी गलती है। अच्छा है बेटा, आपने मान ली, यू आर ऑनेस्ट, दैट इज गुड पार्ट। अब लेकिन वो काम नहीं करना। देखो जब मेंटर्स होते हैं ना तो आपको बहुत हेल्प मिलती है। आपके पास में बच्चों यहाँ पर सबको मेंटर्स मिलेंगे जो आपको प्रॉपर ट्रैक करेंगे। ये लिमिटेड बच्चों का कोर्स होता है। यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस चलेगी जिसमें आप टीचर्स के साथ ऑडियो विजुअल तरह से इंटरेक्ट कर सकते हो। पूरा का पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हर चैप्टर का रिवीजन होगा, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस होगी, टेस्ट होंगे, हर टेस्ट की 20 पेज की रिपोर्ट आएगी, आपके मेंटर्स आपको ट्रैक करेंगे। अब गलती का स्कोप नहीं है। अब देखो इस बार कई शिफ्ट जो टफ आ गए उसमें एक बच्चों ने एक बात बोली, बहुत सारी बातें बताते हैं बच्चे सेंटर के बाहर, सर पता है उस लेवल का पढ़ा ही नहीं था, हल्का हल्का पढ़ रहे थे, खुश रह रहे थे, सर पेपर ने बैंड बजा दी पूरी की पूरी। अब रियलाइज हुआ यार वो हल्का पढ़ना बेकार ही हो गया सर, वो कम से कम अच्छा कंटेंट पढ़ते तो कुछ तो कर पाते। भैया अब टाइम है, अब कर लो। जो गलती हो गई वो हो गई, उसको हम नहीं सुधार सकते पीछे जाकर, लेकिन अब हम बाउंस बैक कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। तो बच्चों पूरे शेड्यूल के साथ में पढ़ना इसमें, है ना, और टेस्ट देते जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले 60%, पहले 1000 बच्चों के लिए 60% ऑफ है बच्चों, है ना। रजिस्ट्रेशन की लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दोनों में दे दी है। तो देखो आप पहली बात तो मेंटर्स को ये बता देना, तो वो आपको उस तरह से गाइड कर देंगे पूरा का पूरा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, क्लासेस चलेंगी, रिवीजन क्लासेस जो है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स डेली क्लासेस चलेंगी, और फिर आपको शाम को या सुबह जब भी आपका बैच होगा उसके हिसाब से ये बैचेस शाम को लगेंगे, क्योंकि 12th वाले बच्चों के सुबह एग्जाम है, कई बच्चों के मतलब एग्जाम्स रहेंगे, है ना, मोस्टली सबके ही रहेंगे। तो ये शाम को क्लासेस चलेंगे, सुबह आप होमवर्क करोगे इसमें, ठीक है। मेंटर्स के टच में रहना बच्चों, ध्यान रखना। अब आप जो फिजिक्स की बात कर रहे हैं बच्चों, अब हमें फिजिक्स में सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो चैप्टर्स है ना बच्चों, मैं आपको बताऊं, जनरली अगर हम एनालिसिस करें मोटा ये शिफ्ट बाय शिफ्ट वेरी करता है, पर 60% क्वेश्चन है ना इन चैप्टर्स में से आ रहे हैं। मोटे तौर पे 60 से 65% सवाल इन चैप्टर्स में से आ रहे हैं। तो अब यार वो गलती मत करना कि फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स बिल्कुल छोड़ दिए। अब सबसे पहले आप इन फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स पे ध्यान देना, कम से कम इनके इजी सवाल तो हो जाएं यार। हमें फिजिक्स में मार्क्स जो बढ़ाने हैं ना, देखो अब हम ऐसा मान लो मैं अभी 100 में से 40 नंबर लेके आया फिजिक्स में, 50 नंबर लेके आया, हमें ऐसा नहीं सोचना कि एक वीक में ही मैं 90 प्लस हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता। देखो यार इन सारे बच्चों ने पता है कैसे किया था, इन सारे बच्चों ने, किसी ने भी ऐसे नहीं किया था कि एक वीक में इनके 90 प्लस आने लग गए थे। इन सबके साथ स्ट्रैटेजी चली थी +10 एवरी वीक, +10 मार्क्स हर वीक। तुम 10-10 नंबर अपने टेस्ट में बढ़ाओ, 4 हफ्ते में तुम 40 नंबर बढ़ा लोगे, 5 हफ्ते में 50 नंबर बढ़ा लोगे, 6 हफ्ते में 60 नंबर बढ़ा लोगे, अगर तुम इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते रहे तो। इसके लिए क्या है, जो तुम्हारे मिस्ड मार्क्स में नॉट स्टडीड चैप्टर है, अगर वो फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहा है, भाई इसको तुम एक बार फोटो भी खींच सकते हो, यहाँ पर स्नैपशॉट खींच सकते हो। तो इन चैप्टर्स को सबसे पहले प्रायोरिटी देकर जो तुम्हारे मार्क्स लूज हो रहे ना, उनको कैप्चर करो। अब क्या है, माइन्यूट कंसेप्ट में मान लो किसी एक कंसेप्ट से बहुत ही कम सवाल आ रहे हैं, लेकिन किसी कंसेप्ट से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं, तो उसको तो हम सबसे पहले करें। तो भाई फॉर्मूले, बेसिक कॉन्सेप्ट और नॉट स्टडीड की लिस्ट हमें 0 करनी है बिल्कुल। ये लिस्ट में हमें मार्क्स नहीं कटाने हैं। भाई टफ में मार्क्स लूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार इन चीज़ों में मार्क्स नहीं घटाने हैं हमको किसी भी कीमत पे। अब तो भाई 14 घंटे का एवरेज लाना है, अपना वर्जन 2.0 दिखाना है, 200% अपना देना है, और आप सबने प्रॉमिस किया है आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक, आई विल बाउंस बैक। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस में बच्चों 70-30 रूल इस्तेमाल करेंगे हम। 70-30 रूल क्या होता है, ये बहुत फास्ट टेक्निक होती है ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने के लिए।
हम PYQs भी करेंगे, प्लस आपको MEQs मिलेंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिससे कि आप प्रैक्टिस कर पाओ उस लेवल के क्वेश्चंस, क्योंकि हर साल रिफाइन होते हैं बेस्ड ऑन कैसा जनवरी का पेपर आया उसके हिसाब से, क्योंकि उसमें एंटी का फ्लेवर थोड़ा पता पड़ जाता है, अप्रैल में भी वैसे ही दिखने वाला होता है, ऑलमोस्ट हर साल ऐसा होता है। तो अपन उसकी लर्निंग लेके ये काम करते हैं। तो भाई अब आपको जो सवाल मिलेंगे ना, उसमें आप 70% क्वेश्चन क्या करना, ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है, 70-30 स्ट्रैटेजी। 70% क्वेश्चन में आप सिर्फ इक्वेशंस लिखना, पूरा कैलकुलेशन से सॉल्व मत करना, और आप सॉल्यूशन में ये जो टीचर डिस्कस करा है तब ये देख लेना कि यार मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो सही है कि नहीं है। आपके पास हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मौजूद होगा, तो आप उस सॉल्यूशन में चेक कर लेना बच्चों कि मैंने जिस इक्वेशन से लिखी उससे सही आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन में टाइम बचा लेना, कैलकुलेशंस को रिवाइज करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन 30% क्वेश्चन आप एंड तक जाना, क्योंकि हमें आंसर निकालने की प्रैक्टिस भी करनी है, तो इससे आप 3 गुना ज़्यादा सवाल कर पाओगे। ध्यान रखना, अभी हमें ज़्यादा सवाल करने हैं, और किसी भी सवाल में 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम मत देना। 10 मिनट से ज़्यादा का टाइम आपको किसी सवाल में लग रहा है उसको छोड़ दो, सॉल्यूशन देखो, आगे बढ़ो। हमारे पास समय कम है, हमें सुपर एफिशिएंट तरीके से चलना है। मचा दोगे देखो यार आप, पूरी इसरल की टीम आपके साथ है बच्चों। बाउंस बैक कोर्स में मिलकर अपन इतनी मेहनत करेंगे, हर साल मिरेकल्स होते हैं। पता है जब सबसे पहले 2020 में लोगों ने कहा था यार ये तो तुक्का लग गया, 21 में जब हुआ, और बहुत सारे बच्चे भाई ऐसे 21 में हुआ यार हो सकता है एक और बार तुक्का लग गया, 22 में हुआ नहीं यार कुछ तो है, 23 में हुआ, 24 में हुआ, और 25 में तो भरमार हो गई भाई साहब, भरमार। तो आप सोच लो 26 में क्या होने वाला है। कोर्स का नाम भी बाउंस बैक इसलिए रखा है कि अब किसी की नहीं सुननी है, बाउंस बैक करके दिखाना है बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट।